डिस्क्लेमर। ये कहानी असली घटनाओं पर आधारित है। इसके सभी पात्र वास्तविक ज़िंदगी से लिए गए हैं। अगर आप इसे देखने के बाद अपने जीवन को नए नज़रिए से जीना शुरू कर दें, अंदर की इंसानियत जाग उठे या आपकी सोच बदल जाए, तो इसके जिम्मेदार ना ये सीरीज़ होगी, ना इसके पात्र और ना ही इसके निर्माता। ये सिर्फ एक सफ़र है। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह ना लें, इसे अपनी ज़िंदगी में महसूस करें, इस कहानी को जैसे आप खुद जी रहे हैं। हमारी लग चुकी है वाट। देखो गाड़ी खुद तो पूरी रात स्ट्रगल करने। ये मेरी बिखरी बिखरी जुल्फे और ये मनाली के ब्रेड पकोड़ा और ये चाय सब अभी आने वाला है, और आप भी साथ में एंजॉय करते रहना। जाना नहीं भाई, बड़ा मजा आने वाला है। तो ये क्लिप देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में दौड़ भाग से थक कर, अपनी लाइफ अपने जॉब से थक कर एक ट्रैवल पे निकलने वाला हूँ। और इस ट्रैवल की सफ़र शुरू होती है एक दिन जब मैं किसी को ट्रेनिंग या ब्रीफिंग दे रहा होता हूँ और सिखा रहा होता हूँ अपने बच्चों को। बच्चे इन द सेंस जो मेरे स्टाफ है, जो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं घर वापस आता हूँ और बैठ के ये सोचता हूँ कि कैसी लाइफ है मेरी। मैं इस लाइफ से खुश हूँ और मैं रील में देखता हूँ एक ट्रैवल रील। उस रील को देखने के बाद मैं अपने चाय का कप लेता हूँ और सोचता हूँ कि काश मैं भी निकल सकूँ। और मैं निकल जाता हूँ सबसे पहले अपनी चंपी कराने के लिए। अच्छे से मैं अपनी चंपी कराता हूँ, संतुष्टि से सोचता हूँ और बाइक लेता हूँ और मैं निकल जाता हूँ। मैं गूगल पे सर्च कर चुका होता हूँ कुछ दुकानें, कुछ शॉप्स, इसका अंदाज़ा लेने के लिए कि कैसे ट्रैवल पे निकलना है। और गूगल पे सर्च किए हुए ऑप्शन को देखते हुए मैं एक दुकान के सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ। गूगल पे जो दिया होता है एड्रेस, उस पर पहुँच कर मैं उस शॉप के सामने खड़ा हो जाता हूँ। उस शॉप का नाम होता है बाइकर हाउस एंड कैफ़े। एक काफ़ी सुंदर सी शॉप्स जो बाइक की एसेसरीज़ वगैरह बेचते हैं, और मैं उसको देखता हूँ और उस एड्रेस को देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं अंदर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी महंगी चीज़, और मैं वापस लौटने ही लगता हूँ कि अचानक एक आदमी बाहर आता है। कुछ हेल्प करूँ आपकी? अब बहुत टाइम से देख रहे हो अंदर, कुछ हेल्प करूँ? एक्चुअली हाँ, मुझे मेरी गाड़ी में कुछ चेंजेस कराने था। मैं Okay. सोच रहा था कि एक लॉन्ग टूर के लिए निकलूं, लेकिन मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए। तो आप मेरे को थोड़ा सजेस्ट कर सकते हो? जरूर आइए ना। एक्चुअली लॉन्ग राइड के लिए जाना है, तो आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है, मुझे तो पता नहीं। आप थोड़ा सजेस्ट करो। आपकी कौन सी गाड़ी है सर? मेरी जो गाड़ी है वो टीवीएस रोनिन है। Okay. ऑलरेडी 1.5 साल हो गया उसको चलाते हुए। अच्छा, तो लॉन्ग राइड करने के लिए आपने को सबसे पहले सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा, जिसमें आपने को राइडिंग जैकेट, हेलमेट, राइडिंग पैंट, शूज़, राइडिंग ग्लोव्स एक्सेट्रा सब मटेरियल खरीदना पड़ेगा। साथ में गाड़ी में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे लगेज के लिए, जैसे कि टॉप रैक लगाना हो गया, उसके बाद सैडल स्टे लगाना हो गया। उसका भी खर्चा अच्छा हाँ, खासा आएगा। उसका खर्चा आएगा, मतलब इतना इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा एक अच्छी राइड के लिए। तो सैडल स्टे का फायदा ये होगा कि उसके ऊपर हम सैडल बैग लगा सकते हैं इजीली। टॉप रैक के ऊपर आपका टॉप बॉक्स या टेल बैग आप लगा सकते हो। मैं आपको एक राइडिंग जैकेट दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए राइडिंग जैकेट एक्चुअली होता क्या है। तो ये राइडिंग जैकेट है जी। जिसमें आपको शोल्डर पे, एल्बो पे, चेस्ट पे हम्म। और बैक पे प्रोटेक्टर्स मिलते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट है प्रोटेक्टर का? ये प्रोटेक्शन के लिए, इनकेस अगर आपका क्रैश होता है तो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। मोस्ट ऑफ अपना जब फॉल होता है तो अपन एल्बो या शोल्डर पे ही गिरते हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने देखा था यूट्यूब वगैरह पे, यही पहन के चलाते हैं लॉन्ग हाँ, रूट पे ये तो सब चीजें। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपने को लेना है हेलमेट। हेलमेट में ऐसा कुछ कंपलसरी है कि महंगा ही होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन वाला हेलमेट आप ले सकते हो, जैसे डीओटी सर्टिफिकेशन या इसी सर्टिफिकेशन वाला कोई भी हेलमेट आप ले सकते हो। अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ऐसा ग्राफिक वाला नहीं चाहिए तो? प्लेन ब्लैक में भी ले सकते हो, जैसे आपकी चॉइस है। हेलमेट का कितना रेंज होगा? हेलमेट का रेंज एक आप इसी डीओटी वाला लेने जाएंगे तो एक 5 से 6 हज़ार की रेंज में है, कम से कम? कम से कम। ओके। और जैकेट वगैरह का क्या प्राइस है? राइडिंग जैकेट का कॉस्टिंग आपको गिरेगा एक
4,500 और राइडिंग पैंट्स आपको आएगी सेम 5,500 से 6,000 की रेंज में। मतलब टोटल खर्चा एक अप्रोक्स कैसा होगा, आप मेरे को कुछ ऐसा वो बना के दे सकते मैं हो आपको क्या? एक कॉस्ट शीट बना Quotation के type? देता हूँ पूरा हाँ कि आपको क्या क्या खर्चा आएगा उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आप ये खर्चा करना जरूरी है वो आप खर्चा कीजिए। थोड़ा बहुत मैं सजेस्ट कर दूंगा कि ये करना ही है। okay. दूसरी बात मतलब अगर अपन लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो बाइक का सर्विस होना इम्पोर्टेंट अच्छा है। सर, एक बात पूछूं, बोलिए। आप कभी कोई लॉन्ग राइड पे गए हो? हाँ मैंने मतलब अभी शुरू किया है, जस्ट 1-1.5 साल हो गया चालू किया है। अभी रिसेंटली मैं कच्छ गया था Okay. तो वहाँ पे भी मुझे समझ में आ गया, बहुत सारी चीज़ें सीखा मैं कि राइडिंग गियर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। उसके बाद अपनी गाड़ी का सर्विस होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक केस ऐसा हो गया था हमारे इधर कि गाड़ी का सर्विस टाइम पे नहीं था तो बीच में वो ब्रेक डाउन हो गई थी। Right. तो गाड़ी का सर्विस होना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मतलब टायर कंडीशन अच्छे होने चाहिए। अच्छा, टायर कंडीशन अच्छे रहेंगे तो आप तो वैसे आपने को ट्रैवल के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 साल में तो शायद टायर खराब नहीं होता होगा ना? और टायर की लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है और अपने इधर के रोड्स तो आपको पता ही है राइट। क्या है वो। तो एक बार अपन टायर तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि देखिए मैं ना फ्रस्ट्रेट हो गया अपनी लाइफ से, तो इस वजह से मैं ऐसे निकलना चाहता हूँ कि थोड़ा घूम के आऊंगा तो शायद कुछ, मैंने सुना है कि इससे भी हीलिंग वगैरह होता है, ऐसा हाँ। कुछ क्या होता है मतलब इसका? जब अपन कोई ट्रैवल करते हैं, स्पेसिफिक ऐसा नहीं बाइक राइड करना चाहिए पर अगर आपका कौन सा भी ऐसा ट्रैवल करते हैं तो अपना माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इन माय केस मुझे जब भी तो ऐसा आपका लगता है एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया। मतलब मुझे ऐसा कभी लगता है कि मैं थक गया हूँ अभी यहाँ पे तो हम लोग 2-3 दिन के लिए मैं और मेरी वाइफ निकल जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम होती है रास्ते में? प्रॉब्लम मतलब कैसे बॉडी पेन वगैरह होता है। जी। उसके बाद गलती से अगर अपना बाइक का सर्विस नहीं है तो ब्रेक डाउन वगैरह हो गया ऐसा वो। कुछ हुआ है आपके साथ? अभी तक तो हुआ नहीं, खाली लीवर टूटा था। बाइक मेरी फॉल हुई थी, स्टैंड पे लगाया था तभी। और लॉन्ग राइड कर रहे हैं तो अपने को पूरा हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है टाइम टू टाइम, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा। सर कितने टाइम में काम हो जाता है? अगर मैं गाड़ी लाके, तो अभी तो गाड़ी में नहीं लाया हूँ ओके। क्योंकि अभी मैं गूगल पे चेक करके सिर्फ ऐसे देखने आया था, अगर और आपने तो मेरे को बहुत अच्छा मतलब आइडिया दिया है हर चीज का। अगर आपको गाड़ी पूरा रेडी करना है जी। तो कम से कम 5 से 6 घंटा 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। खाली उसके ऊपर है कि अपने पास एक्सेसरीज कितना अवेलेबल है और अपने को स्पेयर्स कितना लगेगा। सर्विस तो 1-1.5 घंटे में हो जाता है, बाकी फिर एड ऑन के ऊपर रहता है जो भी अपने को ऐड करना है वहाँ पे। ठीक है, मैं कल या परसों फिर आप एक पहले कोटेशन मुझे बता दो। हाँ मैं आपको एक क्योंकि कोटेशन बजट दे में भी दूंगा। चीज बैठनी चाहिए ना। यस श्योर। चलिए, थैंक यू, वेलकम। चलो बाय। ये सब ज्ञान लेने के बाद उनसे हाथ मिला के मैं निकल जाता हूँ वापस अपनी बाइक उठा के। और जो उन्होंने मुझे कोटेशन दिया था, मुझे ये जानना था कि मार्केट में उसकी वैल्यू कम ज़्यादा तो ऑब्वियसली होती है, और हम इंडियंस हर जगह पहले नाप तोल के ही चीज़ें करते हैं। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ CST के एक मार्केट में जहाँ कैमरे ऑलमोस्ट सस्ते मिलते हैं। क्योंकि मैं ये ट्रैवल करने वाला था तो मैंने सोचा था कि मैं अपने हर मूवमेंट को रिकॉर्ड ज़रूर करूँगा। इसका आपके पास एसेसरीज भी है, लाइक स्टिक वगैरह पूरा फिट होता है अलग से? स्टिक 15 एक्शन 2 भी है क्या? उसके बाद मैं अपनी बाइक में सडल स्टे लगवाता हूँ, उसको वॉश कराता हूँ अच्छे से। फिर मैं ले जाता हूँ एक गणेश कुशन सेंटर के पास जहाँ पे मैं अपनी सीट थोड़ी सी मॉडिफाई करवाता हूँ कंफर्टेबल के हिसाब से, क्योंकि जो लॉन्ग टूर पे मैं निकलने वाला था वहाँ कंफर्ट ज़रूरी था। ऑलरेडी मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन और मुझे टेनिस एल्बो और फ्रोजन शोल्डर इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में भी था कि मैं कैसे निकलूँगा। लेकिन मेरी सीट तैयार हो जाती है और बहुत ही कंफर्टेबल होती है और मैं उसको रेडी करवा के निकल जाता हूँ। निकलते वो भैया के साथ मैं सेल्फी। उसके बाद मैं कुछ और शॉप्स में जाता हूँ, सडल बैग वगैरह टी-शर्ट्स वगैरह ये सब चेक करने के बाद मैं रात हो जाती है और रात को अपनी बाइक से वापस से निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि रियल में मुंबई कितनी खूबसूरत है। ये लाइटिंग, बिल्डिंगों में चमकते हुए लाइट्स, मतलब एक अलग ही माहौल होता है, इतने प्यारे बादल। मैं सोचता हूँ जब मैं ट्रैवल में निकलूँगा तो वो माहौल कैसा होगा, वो कितनी खूबसूरती होगी। अभी तक तो मैंने सिर्फ मोबाइल में, यूट्यूब पे और रील्स में, इन सब में ही देखा था। अचानक से बाइक चलाते चलाते हमारे सामने एक आदमी आ जाते हैं। अरे भाई साहब ज़रा संभल के। उसके बाद मैं वापस से निकलता हूँ उस रास्ते से और जाके मैं सो जाता हूँ। सो के जब सुबह उठता हूँ वापस से बाइक लेता हूँ, उठाता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ बाइकर हाउस एंड कैफ़े। वहाँ पे मेरी गाड़ी की सर्विस होती है और सर्विस होते होते सडन स्टे लगाते हुए मॉडिफाई करते करते रात के बज जाते हैं 12 और ज़्यादा। क्या बोलते हैं कैफ भाई?
अरे कैसा लग रहा है रात के 12 बजे काम करके? 12 बज गए क्या? बज गए होंगे 12 तो लग रहा है। अभी और कितना टाइम जाएगा? ऑयल भी डालना है और 1 घंटा निकलो, आधा घंटा 1 घंटा, तुमको आधा 1 घंटा, चेन को 1 घंटा चेन लूपिंग करोगे ना? चेन लूप करना है। अरे ये बंदा इतना हंसमुख होता है, मैंने इसको बोला था कि मेरा बाइक का काम आज ही रात को कंप्लीट करके चाहिए, तो बेचारा रात के 12-1 बजे तक कंप्लीट करता है। उसके बाद गाड़ी की कुछ वायरिंग वगैरह अंदर करता है और करने के बाद सीट लगाता है। सीट लगाने के बाद वो मुझे चाबी निकाल के देता है और कहता है, उसके बाद मैं गाड़ी में चाबी लगाता हूँ और उसको ऑन करता हूँ, क्योंकि मैंने DVR भी लगाया होता है, क्योंकि मैं सोलो ट्रेवल करने वाला हूँ, तो DVR मुझे मैप में बहुत हेल्प करेगा। ऑन करने के बाद मेरी बाइक का लुक कुछ अलग ही दिखता है। इस खूबसूरत चीज़ को बनने के बाद मैं उसकी एक सिनेमैटिक चारों तरफ से एक वीडियो निकालता हूँ और देखता हूँ कि मेरी बाइक कितनी प्यारी लग रही है। वैसे तो इसका नाम है TVS रॉनिन, लेकिन प्यार से मैं इसको बिल्लो रानी बोलता हूँ। मेरी बिल्लो रानी के भी अलग ही जलवे, हैंडल बार स्ट्रेट, सैडल बैग स्ट्रेट, टॉप रैक, क्रैश गार्ड, ये सब के बाद कुछ अलग ही जलवे लगते हैं इसके। इतनी प्यारी गाड़ी लगती है। उसके बाद मैं बोलता हूँ, इसको उतार के दो जरा ट्राई करें। फिर गाड़ी हमारी नीचे उतरती है शॉप से रात को 12-1 बजे। पीछे से भी गाड़ी इतनी प्यारी लगती है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये गाड़ी अभी हमारी उतर रही है नीचे से। नीचे आराम आराम से उतारो भाई, इसको चोट नहीं लगनी चाहिए। अब ये हमारी जान बन चुकी है। मेरी गाड़ी आराम से नीचे उतारी जाती है। उसके बाद उन लोगों से मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, हाथ वाथ मिलाता हूँ और फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ। वहाँ से निकलने के बाद मैं पहुँचता हूँ घर पर। घर पर पहुँचने के बाद मैं अपने बैग वगैरह रेडी करता हूँ, ताम झाम सब भरता हूँ, स्पेशल इलेक्ट्रॉल उसमें डालता हूँ, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस में। इसके बाद सुबह की बात आपको सुबह बताऊँ।